चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध में 4 और इजरायली सैनिकों की मौत, 180 पहुंचा आंकड़ा। खबर सामने आई है, इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने मंगलवार को गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध में 4 और सैनिकों की मौत की घोषणा की। इसी के साथ युद्ध में मरने वाले सैनिकों की संख्या 180 हो गई। आईडीएफ ने कहा कि यहोशुआ, डेविड शॉर्टज और याकिर हेक्स्टर दक्षिणी गाजा में लड़ाई के दौरान मारे गए थे, जबकि गैब्रियल ब्लूम मध्य गाजा में मारे गए। सेना ने आगे कहा कि लड़ाई में जिसमें शॉर्टज और हेक्स्टर को मार दिया गया था वह कॉम्बैट इंजीनियरिंग कॉर्प की 8219वीं बटालियन से थे। इसी बटालियन का एक और सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया था। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। गाजा युद्ध के 3 महीने पूरे पर इजराइल अभी तक लड़ाई रोकने को तैयार नहीं। खबर निकलकर सामने आई है, युद्ध फैलने न देने के प्रयास में ब्लिंकन और बोरेल दौरे पर हैं। युद्ध में अभी तक 23,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। विश्व ने गाजा में युद्ध विराम के लिए काफ़ी प्रयास किए। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित हुए, लेकिन इजराइल नहीं माना। उसने साफ कर दिया है कि गाजा में हमास के समूल नाश से पहले वह नहीं रुकेगा। इजराइल पर हमास के हमले और उसके बाद इजरायली सेना के गाजा पट्टी पर जवाबी वार के 3 महीने पूरे हो गए। इस दौरान गाजा में करीब 23,000 लोग मारे गए और करीब 60,000 घायल हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक महत्वपूर्ण खबर की ओर। भाजपा ने कहा 22 जनवरी को दीप जलाएं। अब डिम्पल यादव ने इस पर दिया बड़ा बयान, कह दी यह बड़ी बात। खबर निकलकर सामने आई है, संसदीय क्षेत्र के भ्रमण पर आई सपा सांसद डिम्पल यादव ने 22 जनवरी को हर घर दीप जलाने के भाजपा के आह्वान पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपाइयों को दीप जलाने के लिए घरों में घी पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति कर लोगों को गुमराह करने का काम करती है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। 22 जनवरी को यूपी में बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज, सीएम योगी ने दिए निर्देश। खबर सामने आई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने 22 जनवरी को राज्य भर के सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा यूपी में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। वहीं 22 जनवरी को लखनऊ में मांस की बिक्री भी बंद रहेगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए मीट विक्रेता संघ ने यह फैसला लिया है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कंगना के पास बिल्किस बानो पर फिल्म के लिए स्क्रिप्ट तैयार, ओटीटी प्लेटफॉर्म ने सपोर्ट करने से किया इनकार। खबर निकलकर सामने आई है, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा कि उनके पास बिल्किस बानो मामले पर आधारित एक फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार है, लेकिन नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सपोर्ट की कमी के चलते वह ऐसा नहीं कर सकी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने और उनके परिवार की हत्या करने वाले 11 दोषियों की रिहाई को खारिज कर दिया था। एक्स पर एक यूजर ने कंगना से बिल्किस बानो पर फिल्म बनाने के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह लंबे समय से ऐसी फिल्म बनाना चाहती थी, लेकिन सपोर्ट की कमी के कारण वह फिल्म नहीं बना पाई। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। रामलला के दर्शन करने दिल्ली से पैदल निकली शबनम, 700 किलोमीटर पदयात्रा कर पहुंचेंगी अयोध्या। खबर निकलकर सामने आई है, अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। अयोध्या में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। मानवाधिकार कार्यकर्ता शबनम दिल्ली से पैदल अयोध्या के लिए निकली हैं। वह सोमवार को बदायूं पहुंची। उन्होंने मुजरिया में रात्रि विश्राम किया। शबनम ने बताया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली से पैदल यात्रा शुरू की है। वह करीब 700 किलोमीटर पैदल यात्रा कर अयोध्या पहुंचेंगी। राम मंदिर के नाम से उनका मन श्रद्धा से भर जाता है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। उत्तरी गाजा में युद्ध समाप्त करेगा इजराइल, 22,000 मौतों के बाद दिए संकेत। खबर निकलकर सामने आई है, उत्तरी गाजा में 22,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद इजराइल ने बड़ी लड़ाई समाप्त होने के संकेत दिए हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने शनिवार देर रात कहा कि इजरायली सेना ने हमास के सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का काम पूरा कर लिया है और उत्तरी गाजा में बड़ी लड़ाई समाप्त कर ली है। उन्होंने कहा सेना वहां आगे भी फतह करती रहेगी। इजराइल गाजा सीमा बाड़ पर सुरक्षा को मजबूत करेगी तथा क्षेत्र के मध्य और दक्षिणी हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करेगी।
तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। भारत और इजराइल से एक साथ दुश्मनी, मालदीव को पड़ी भारी। लक्षद्वीप को लेकर नेतन्याहू ने किया एक खास ऐलान। खबर निकलकर सामने आई है, प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यटकों को लक्षद्वीप आने की अपील की थी। पीएम मोदी के पोस्ट के बाद मालदीव के कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ने भारत और पीएम मोदी पर धावा बोल दिया। इनमें युवा अधिकार, कला और सूचना मंत्री मरियम शिवनाथ शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने घोषणा की है कि वह मंगलवार को लक्षद्वीप में डिसैलिनेशन कार्यक्रम शुरू करेगा। एक ऐसा कदम जो मालदीव को लेकर चल रहे विवाद के बीच भारतीय द्वीप समूह में पर्यटन को और बढ़ावा दे सकता है। इजरायली दूतावास ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि हम केंद्र की मोदी सरकार के अनुरोध पर पिछले साल लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे ताकि वहां पर समुद्र के खारे पानी को साफ करके उसे पीने लायक बनाया जा सके। इजराइल इस प्रोजेक्ट को कल से ही शुरू करने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूएई के राष्ट्रपति पीएम मोदी ने गुजरात में किया रोड शो। खबर निकलकर सामने आई है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रिश्ते लगातार मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान मंगलवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आए। पीएम नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। यहाँ से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक रोड शो कर रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में कई देशों के बड़े नेता भाग लेने के लिए भारत आए हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ईडी के अफसरों पर हमले के बाद कांग्रेस का ममता पर तंज। अधीर बोले, आज हमला हुआ कल हत्या भी होगी। खबर सामने आई है, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता के घर पहुंची ईडी टीम पर हमले में 3 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अधिकारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बंगाल में जांच एजेंसी के अधिकारियों पर हमले के बाद सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस ने सीधे सीधे ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज हमला हुआ है, कल हत्या भी हो सकती है। प्रदेश सरकार के गुंडों की ये करतूत है। ईडी अधिकारियों पर सत्तारूढ़ सरकार के गुंडों के हमले के बाद यह साफ हो गया है कि राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। आज वे घायल हुए, कल उनकी हत्या हो सकती है। यह मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कंगना के पास बिल्किस बानो पर फिल्म के लिए स्क्रिप्ट तैयार, ओटीटी प्लेटफॉर्म ने सपोर्ट करने से किया इनकार। खबर निकलकर सामने आई है, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा कि उनके पास बिल्किस बानो मामले पर आधारित एक फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार है, लेकिन नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सपोर्ट की कमी के चलते वह ऐसा नहीं कर सकी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने और उनके परिवार की हत्या करने वाले 11 दोषियों की रिहाई को खारिज कर दिया था। एक्स पर एक यूजर ने कंगना से बिल्किस बानो पर फिल्म बनाने के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह लंबे समय से ऐसी फिल्म बनाना चाहती थी, लेकिन सपोर्ट की कमी के कारण वह फिल्म नहीं बना पाई। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। रामलला के दर्शन करने दिल्ली से पैदल निकली शबनम, 700 किलोमीटर पदयात्रा कर पहुंचेंगी अयोध्या। खबर निकलकर सामने आई है, अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। अयोध्या में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। मानवाधिकार कार्यकर्ता शबनम दिल्ली से पैदल अयोध्या के लिए निकली हैं। वह सोमवार को बदायूं पहुंची। उन्होंने मुजरिया में रात्रि विश्राम किया। शबनम ने बताया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली से पैदल यात्रा शुरू की है। वह करीब 700 किलोमीटर पैदल यात्रा कर अयोध्या पहुंचेंगी। राम मंदिर के नाम से उनका मन श्रद्धा से भर जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूएई के राष्ट्रपति पीएम मोदी ने गुजरात में किया रोड शो। खबर निकलकर सामने आई है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रिश्ते लगातार मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान मंगलवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आए। पीएम नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। यहाँ से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक रोड शो कर रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में कई देशों के बड़े नेता भाग लेने के लिए भारत आए हैं।
तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ईडी के अफसरों पर हमले के बाद कांग्रेस का ममता पर तंज। अधीर बोले आज हमला हुआ कल हत्या भी होगी। खबर सामने आई है पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता के घर पहुंची ईडी टीम पर हमले में 3 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अधिकारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बंगाल में जांच एजेंसी के अधिकारियों पर हमले के बाद सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस ने सीधे सीधे ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज हमला हुआ है, कल हत्या भी हो सकती है। प्रदेश सरकार के गुंडों की ये करतूत है। ईडी अधिकारियों पर सत्तारूढ़ सरकार के गुंडों के हमले के बाद यह साफ हो गया है कि राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। आज वे घायल हुए, कल उनकी हत्या हो सकती है। यह मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं होगी।